हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 रघुवीर सहाय, जिसकी कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। इसमें कवि रघुवीर सहाय ने कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से ये बताया है कि जो दूरदर्शन मीडिया वाले होते हैं वो किस तरह से लोगों के प्रति संवेदनहीन होते हैं। वो किसी की पीड़ा को दर्शाने की कोशिश करते हैं और वो दर्शाना तो ये चाहते हैं कि हम उनकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील हैं। हालांकि वो संवेदनशील नहीं होते, संवेदनहीन होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनके कारोबारी दबाव होता है, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है। इसके लिए वो किसी से भी ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने बताया है कि एक अपाहिज को लेकर जो मीडिया वाले हैं, वैसे तो वो उसकी पीड़ा को दिखाते हैं और ये दर्शाना चाहते हैं कि हम इस अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन वास्तव में वो उसके प्रति संवेदनहीन होते हैं। उनका मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। देखो, इसमें कवि कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी कि जो दूरदर्शन वाले हैं वो ये सोचते हैं, ये बोलते हैं हम समर्थ शक्तिमान, कि हम हर काम को करने में समर्थ हैं और सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। यानी कि हम मीडिया वाले ये सोचते हैं कि हम किसी भी बात को, किसी भी घटना को जिस रूप में चाहे वैसे उसी तरीके से उसको फैलाने में सक्षम हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, और वो क्या करते हैं कि जो एक कमजोर व्यक्ति होता है, जो शारीरिक रूप से अपाहिज है, उसको एक बंद कमरे में लेकर आएंगे। यानी कि जो मीडिया वाले हैं, दूरदर्शन वाले हैं, वो अपने आप को तो सबसे ज्यादा समर्थ शक्तिशाली मानते हैं कि हम हर काम को करने में समर्थ हैं, और वो किसी अपाहिज व्यक्ति को, किसी कमजोर व्यक्ति को अपने एक बंद कमरे में लाते हैं एक इंटरव्यू के लिए। और उनका वो दिखाना क्या चाहते हैं, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। फिर क्या कहते हैं कि जो मीडिया वाले हैं वो उस अपाहिज व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति से सवाल करेंगे कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और जो ये बीच में ब्रैकेट में दिया है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि ये जो बातें हैं वो जो ब्रैकेट में है वो सामने तो नहीं बोली जाएंगी, लेकिन परोक्ष रूप से बोली जाएंगी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोली जाएंगी। वो उस अपाहिज व्यक्ति से ऐसे सवाल पूछते हैं ताकि वो अपनी पीड़ा सबके सामने उजागर कर सके। हालांकि उनको पता होता है कि वो अपाहिज तो है ही, और कोई भी व्यक्ति हो अगर शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा, लेकिन वो उसे ऐसे सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि वो अपनी पीड़ा को सबके सामने उजागर कर सके। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। जब वो अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा को उसके सामने नहीं बताता है तो वो जल्दी करते हैं और कहते हैं कि बताइए कि आपकी पीड़ा क्या है, आपकी पीड़ा को सबके सामने उजागर कीजिए, लेकिन वो नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा, यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर अगर वो अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा को नहीं दर्शाता है, नहीं उजागर कर पाता है, तो उसको मजबूर करते हैं कि वो अपनी पीड़ा को सबके सामने उजागर करे। इसके लिए वो उसे दबाव डालते हैं, पूछते हैं कि सोचो और बताओ कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा। अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो वो फिर खुद इशारे से करके बताते हैं कि आपको ऐसा लगता है। यानी कि वो ये सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये अपनी पीड़ा को सबके सामने उजागर करे, यानी कि वो पीड़ा के बताते बताते खुद भी भावुक हो जाए, रोने लग जाए। वो हर कोशिश यही करते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं
कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि उसे बार बार प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपाहिज कैसा हो लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। फिर भी वो अगर नहीं बता पाएगा तो खुद इशारे से बताएंगे कि आपको ऐसा लगता है। फिर भी वो नहीं बता पाता तो उस पर और दबाव डालेंगे कि सोचो और बताओ, थोड़ी कोशिश करो बताने की। फिर वो मन में ये भी सोचते हैं, देखो ये ब्रैकेट में है ना, कि अगर आप ये नहीं बता पाएंगे, अब आप अपनी पीड़ा को सबके सामने नहीं बता पाएंगे तो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे। यानी कि ये अब आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी पीड़ा को सबके सामने उजागर कर दो। अगर अब आपने नहीं की तो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि ये जो कवि है वो दर्शकों के लिए कह रहा है कि जो दर्शक हैं ये भी सब जानते हैं कि जो मीडिया वाले हैं, दूरदर्शन वाले हैं, वो अपना कार्यक्रम रोचक यानी कि ऐसा बनाए जो सबको रुचिकर लगे, यानी कि सबको अच्छा लगे। इसलिए उसको बार बार पूछ पूछ कर उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर वो रोएगा तो फिर सभी लोग भी उसको रोएंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी कि वो ये आशा करते हैं कि जो दर्शक वर्ग है, जो उसको देख रहा है, वो भी ये इंतजार करते हैं कि अब इसकी पीड़ा अधिक हो गई है, ये बताएगा और बताते बताते रोने लग जाएगा। यानी कि सभी लोगों को, जो दर्शक वर्ग हैं, उसको भी यही इंतजार होता है। फिर लेकिन कह रहा है कि ये जो बात वो सोचते हैं ना, मीडिया वाले, वो सोचते हैं, सबके सामने प्रकट रूप से नहीं बताते। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी कि जो दूरदर्शन वाले हैं, मीडिया वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि हम हर काम को करने में समर्थ हैं और हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी मुद्दे को जैसे भी चाहें वैसे सबके सामने प्रकट कर सकते हैं, और हम एक कमजोर व्यक्ति को सबके सामने लेकर आएंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर वो उस अपाहिज व्यक्ति से, कमजोर व्यक्ति से कुछ सवाल पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं। हालांकि उनको दिखता है कि वो अपाहिज है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद कि वो अपनी पीड़ा को बताए, इसके लिए उससे सवाल करेंगे कि आप अपाहिज है, आप क्यों अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। और फिर कैमरे के माध्यम से उसे बड़ा करके दिखाएंगे ताकि वो सबको रुचिकर लगे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। फिर वो उससे सवाल करते हैं, साथ ही साथ में उनको जल्दी भी होती है। यानी कि जो दूरदर्शन होता है वो, उस पर समय की कीमत होती है और समय के हिसाब से वो पैसा कमाते हैं, इसलिए वो उससे सवाल भी करेंगे और साथ साथ पर उसे जल्दी से भी उसका जवाब देना के लिए कहेंगे। इसलिए वो कहेंगे कि आप जल्दी बताइए कि आपका दुख क्या है। लेकिन वो जो कमजोर व्यक्ति है, जो अपाहिज व्यक्ति है, वो अपने दुख को नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा। फिर भी अगर वो नहीं बताता तो उस पर दबाव डालते हुए कहेंगे, आप सोचो और बताओ कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर भी वो नहीं बता पाता तो खुद इशारे से बताकर कहेंगे कि आपको क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर वो नहीं बताता तो उस पर और दबाव डालते हैं कि आप सोचो और अपनी पीड़ा को सबके सामने बताने की कोशिश करोगे। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर आप अब अपनी पीड़ा को सबके सामने नहीं बता पाएंगे तो आप कभी नहीं बता पाएंगे। ये आपके लिए एक मौका है, एक अवसर है। अगर अब आप ये अवसर खो देंगे तो फिर कभी भी अपनी पीड़ा को सबके सामने उजागर नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते यह पर हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब जो कवि है वो ये बता रहा है कि जो दूरदर्शन वाले हैं उनको पहले से ही पता होता है कि जो
हम जो है वो कार्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए, ताकि वो सबको अच्छा लगे, इसलिए उसको बार बार प्रश्न करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे, ताकि वो अपनी पीड़ा सबके सामने बताए और अपनी पीड़ा को उजागर करते करते वो रोने लग जाए। यानी कि उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो अपाहिज व्यक्ति अपने दुख को बताते समय रोने लग जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहानुभूति उनके साथ हो। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और दूरदर्शन वाले ये भी सोचते हैं कि जो दर्शक वर्ग है जो उसको देख रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि अभी अपनी पीड़ा को बताएगा और बताते बताते रोने लग जाएगा। लेकिन ये जो पर्सन है वो उसके सबके सामने क्या नहीं जाता है, सिर्फ वो अपने मन में सोचते हैं। इसका बचा हुआ भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके।